सादर जय जिनेन्द्र। जो मुनि थे वो काल धर्म पाने के बाद मध्य ग्रैविक देव विमान में देव बने। स्वर्ग का आयुष्य जब उनका पूर्ण होता है तो महाविदेह की पूर्णपुर नगरी में वो जन्म लेते हैं। पूर्णपुर में वज्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उनकी रानी का नाम था सुदर्शना। एक रात रानी ने 14 अद्भुत सपने देखे। प्रातः रानी ने राजा से कहा, महाराज, रात को मैंने अद्भुत सपने देखे हैं, क्या आप उनका फल बता सकते हैं? स्वप्न सुनकर राजा ने रानी को कहा, इनका बहुत उत्तम फल है। तुम किसी चक्रवर्ती को जन्म देने वाली हो। समय आने पर रानी ने पुत्र को जन्म दिया। भिक्षुओं को, गरीबों को दान दिया गया और जो स्वजन मित्र थे उनको भोजन करवाया गया। राजा ने पुत्र का नाम स्वर्णबाहु रखा। योग्य होने पर जो स्वर्णबाहु था उसका राज्य अभिषेक कराया गया। माता पिता ने, जो राजा रानी थे, उन्होंने आचार्य भगवान के पास जाकर अपना भाव रखा कि हम संयम ग्रहण करना चाहते हैं, तो उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। राजा स्वर्णबाहु ने अपने प्रताप से 6 खंडों पर विजय प्राप्त की और चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया। एक बार स्वर्णबाहु अपनी अश्वशाला का निरीक्षण कर रहा था। एक अत्यंत उन्होंने सुंदर चप्पल घोड़े को देखा। राजा ने पूछा कि ये जो घोड़ा है ये बहुत सुंदर लग रहा है, क्या सवारी में भी इतना सुंदर है? तो उत्तर मिला कि हाँ महाराज, ये सवारी में तीव्र गति वाला पवन वेगी अश्व है। राजा बोला, अच्छा, तब तो हम इसी पर सवार होकर चलेंगे। राजा के आदेशानुसार घोड़े को सजाकर उपस्थित करा गया। राजा घोड़े पर सवार हुए। उनके पीछे कुछ अंगरक्षक सैनिक भी तैयार हो गए। ज्यों ही वो घोड़े पर चढ़े तो जो घोड़ा था वो हवा में तैरने लगा। सैनिक जितने भी थे वो सब पीछे रह गए। घोड़ा दौड़ता दौड़ता एक गहन जंगल में चला गया। राजा ने लगाम खींची तो घोड़ा और तेजी से दौड़ने लगा। ज्यों ज्यों राजा लगाम खींचता घोड़ा और तेज चलने लगा। राजा पसीना पसीनी हो गया। प्यास में राजा का गला सूखने लगा। थक हार कर राजा ने लगाम को ढीला छोड़ दिया और खुद को कूदने की तैयारी में उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया। जैसे ही वो कूदने लगे तो घोड़ा अपने आप रुक गया। राजा उतरा और सामने एक सरोवर देखा। राज सरोवर के किनारे एक वट वृक्ष था। वो वट वृक्ष की छाया में अपनी थकान उतारने के लिए बैठ गए। उन्होंने पहले इस सरोवर में स्नान किया, शीतल जल पिया और वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। कुछ समय बाद उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि विचार आया कि मुझे बहुत भूख लग रही है। वो भोजन की तलाश करने लगे। सामने एक तपोवन दिखता है। तपोवन के जो हरे भरे वृक्षों के झुंड में हिरण हैं, वो खेल रहे हैं, कलोल करते दिख रहे हैं। राजा सोचता है कि अवश्य यहाँ आसपास ऋषि रहते होंगे। चलो कंदमूल खाकर ही मैं उन्हें, अपने जो पेट की जो भूख है, उन्हें शांत कर लेता हूँ। राजा वृक्षों के पास आया और उन्होंने क्या देखा कि एक राजकन्या है। राजा की नज़र उस सुंदर राजकन्या पर पड़ती है। ये कौन है? कोई देव कन्या ही लग रही है। ऋषि कन्या इतनी तेजस्वी, इतनी सुंदर, लगता है सृष्टि का समूचा सौंदर्य इसी में ही समा गया है। तभी एक भंवरा उड़ता उड़ता कन्या के मुंह पर बैठ जाता है। कन्या जोर से चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ। तभी नंदा नाम की सहेली दौड़कर वहां आती है और कहती है, अरे पद्मा, क्या हुआ? पद्मा ने भंवरे की तरफ इशारा किया और इससे बचाने के लिए कहा, ये मुझे दंड मार देगा। सखी हंसकर कहती है, अरे सखी, स्वर्ण बाहु की बजा तेरी रक्षा कौन कर सकता है? उसी को बताना, वही तेरी रक्षा करने आएगा। स्वर्ण बाहु ने छिपे हुए ही आवाज़ दी, जब तक इस धरती पर स्वर्ण बाहु जीवित है तो कौन उपद्रव कर सकता है? किसकी हिम्मत है? तो ये पीछे से आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गई। किसी पुरुष की आवाज़ है। यहाँ कौन छिपा है? दोनों डर जाती हैं। तभी स्वर्णबाहु सामने आता है और कहता है, हे भद्रे, डरो मत। तुम तपस्वियों के जीवन में कौन विघ्न करने वाला है? मुझे बताओ, मैं अभी उस दुष्ट का संहार करता हूँ। डरी हुई सी पद्मा ने उड़ते हुए उस भंवरे की तरफ इशारा किया।
यह, और स्वर्ण बाहु देखकर हंस पड़ा और बोला, यह बेचारा तुम्हारी सुगंध का प्यासा भूला भटका यहाँ आ गया है, इससे क्यों डरती हो? मुझे आया देखकर वह भी भाग गया है। दोनों सखियां इस तेजस्वी पुरुष को देखकर सहम से जाती हैं। सखी नंदा ने साहस कर कर पूछा कि आप कौन हैं देव? कोई विद्याधर हैं? कोई असाधारण पुरुष लगते हैं आप। राजा ने हंसकर कहा, ना ना, मैं तो देव नहीं हूँ और ना ही विद्याधर हूँ, मैं तो स्वर्ण बाहु का दूत हूँ और राजा जी की आज्ञा से इस तपोवन में जो ऋषि रहते हैं उनकी रक्षा करने के लिए आया हूँ। दोनों जो सखियाँ होती हैं वो मधुर हास्य के साथ उन्हें नमस्कार करती हैं और पद्मा टुकुर टुकुर उनको निहारती रहती है और मन में सोचती है कि ये जो पुरुष है ये दूत नहीं है, ये दूत हो ही नहीं सकता, ज़रूर यही स्वर्ण बाहु है, इतना तेजस्वी, इतना सुंदर। पद्मा ने कहा, भद्र पुरुष, आप हमारी रक्षा करने आए हैं, बहुत अच्छा किया, बैठिए, हम अभी गुरुवर को सूचित करते हैं। तो बोलता है राजा कि भद्रे, आप कष्ट क्यों करती हैं, मैं खुद ही गुरुवर से मिल लेता हूँ। फिर करीब आकर पूछता है कि अरे, मैंने आपका परिचय तो पूछा ही नहीं। ऋषिवर सहेली बोली कि भद्र पुरुष, यह ऋषि कन्या है, परंतु यह ऋषि कन्या लगती तो है पर ऋषि कन्या नहीं है, ये राजकन्या है। ओह, यह तो इनकी सहनशीलता और सुंदरता ही बताती है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके भाग्यशाली माता पिता कौन हैं? आप राजमहल छोड़कर यहाँ वन में क्या कर रही हैं? सहेली ने कहा, यह रत्नपुर के विद्याधर की पुत्री है। इनका जन्म होते ही इनके पिताजी, जो रत्नपुर के राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई। राजा ने कहा, ओह, बहुत अशुभ हुआ। राज्य के लिए सब जो आपस में झगड़ने लगे और राज्य में विद्रोह हो गया। तब इनकी माता जी जो थी रत्नावली, वो अपनी पुत्री को लेकर आश्रम में आ गई थी। राजा ने कहा, तो राजा स्वर्ण बाहु के विषय में आपने कब सुना? सहेली बोली, एक दिन यहाँ कोई ज्ञानी मुनि पधारे थे, तब ऋषिवर ने मुनि से पूछा कि इस कन्या का पति कौन होगा? तो ज्ञानी ने बताया कि वज्रबाहु राजा के पुत्र चिरंजीवी स्वर्ण बाहु एक श्वेत अश्व पर यहाँ आएंगे और वह इनका वरण करेंगे, यह उसकी पटरानी होगी। राजा हंसा, ओह, यह रहस्य है, और वो तो अपने आप को दिखा रहा था कि मैं दूत बनकर आया हूँ, आप तो सचमुच ही रानी बनने योग्य हैं। तब तक राजा के अंगरक्षक भी वहां आ पहुंचे। सभी ने एक राजा को दो कन्याओं से वार्ता करते देखा और वहां आकर राजा स्वर्ण बाहु की जय बोली। सैनिकों को देखकर पद्मा सहेलियों के साथ चली गई और वो समझ गई कि यह कोई दूत नहीं, यह स्वयं राजा ही हैं। जो सखी थी उसने ऋषिवर को कहा, महाराज स्वर्ण बाहु हमारे आश्रम में पधारे हैं। ऋषिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। आह, आज ज्ञानी मुनि का वचन सत्य हुआ। फिर सभी आश्रमवासी राजा का स्वागत करने आए। ऋषि ने कहा, यह आपकी अमानत है, इतने दिन से मैंने इसको संभाला, अब आप इसको स्वीकार करें। मंत्रोच्चारण सहित हर्षोल्लास से राजा का और उस राजकन्या का विवाह हुआ। पुत्री को विदा करते हुए रानी ने पद्मा को गले लगा लिया और वो रोने लगी, कहने लगी कि आज तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पद्मा ने कहा, माँ, तेरा तो आशीष ही सब कुछ है मेरे लिए। तब माँ ने कहा, मैं तुझे 7 रत्न देती हूँ, सुन। पहला रत्न है कि सदा मीठी वाणी बोलना। दूसरा रत्न, पति को भोजन करवाकर ही फिर खुद भोजन करना। तीसरा, अपनी सौतन को सौत समझना नहीं, कभी भी बहन ही समझना। चौथा, सास ससुर का सम्मान करना। पांचवा, चक्रवर्ती की पटरानी होने का कभी भी अभिमान मत करना। छठा, सौत की संतान को अपनी संतान की तरह ही प्यार करना। सातवां, धर्म और कुल की मर्यादा का पालन करना। माँ के इन अनमोल 7 वचनों को, अनमोल रत्न को पद्मा ने सदा अपने साथ रखा। ऋषिवर ने कहा, मैंने हमारी कन्या को आपके हाथों में सौंप दिया है, अब आप इसकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। राजा ने उन्हें विश्वास दिलाया और राजकन्या जो लगती थी तो वो राजा की पुत्री, तो राजकन्या जो ऋषि कन्या लगती थी।
तो वो और जो अपना ये राजा हैं, ये दोनों आश्रम से उन्होंने ऋषिवर का गुरुवर का आशीर्वाद लेके आश्रम से उन्होंने विदा ली।